जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो लास्ट वीडियो होगी टेबल के ऊपर, क्योंकि टेबल से हम किस तरह एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक सैंपल मैंने आपको दिखाया था। इसी तरह से एक और सैंपल है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो वो सैंपल ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक पोजीशन देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हमने डिफ़ाइन की हुई है टीएच में। एंड यहाँ पर हमने कहा गया कि यार ये जो पंजाब कॉलेज है, इसमें जो लड़का फर्स्ट आया है उसका नाम ये है, सेकंड वाले का ये है, एंड थर्ड वाले का नाम ये है। एंड हमने ऊपर कॉलेज भी डिफ़ाइन किए हुए हैं। देखें दोस्तों, बताने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप किसी भी वेब पेज पे अगर आपने कोई स्टैटिक या बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो आप इस तरह से टेबल बना के, उसमें टीडी बना के, उसमें टेबल बना के आप किस तरह इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सो ये लास्ट वीडियो होगी टेबल के ऊपर। सो इस चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए यही वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, आप अपने कोड एडिटर पे आ जाएं। तो ये हमारे पास कोड एडिटर है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं नीचे से एक और टेबल बना देता हूँ। मैं इस टेबल को छोड़ देता हूँ, मैं नीचे से एक और टेबल क्रिएट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टेबल हमारे पास ये है, बट सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, इसी तरह करूँगा मैं। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी अगर आप लोगों ने देखा, ये क्योंकि फोर्थ वीडियो है टेबल के ऊपर, तो आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ पे मैंने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ की हुई हैं। आप लोगों को अगर नहीं आती CSS तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग बस इस प्रॉपर्टीज़ को देख लें एंड नोट करके आप अपने यूज़ में कर सकते हैं। CSS आगे आने वाली वीडियो में हम CSS को भी पूरी तरह कवर करने वाले हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया हुआ है जो कि CSS का है, एंड यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो हमने डिफ़ाइन की हुई है जस्ट। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। सो नीचे आने के बाद मैं इस टेबल के नीचे को टेबल बना लेता हूँ। सो हम अपना वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। देखें, यहाँ पे आप ना वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए लोगों को। सो उसके लिए आप ये काम करते हैं। ठीक है, बाकी ये काम का आपको पता ही है कि क्या काम है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, Ctrl+C। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को समझा सकता हूँ, बट मेरा जो मेन मकसद है आप लोगों को वो चीज़ देना जो कि कोई और ना दे सकता हो, या वो चीज़ समझाना। ठीक है, ये लें, पोजीशन आ गया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये लें। थर्ड पोजीशन भी मैं कर देता हूँ आगे, थर्ड पोजीशन, ये लें। हमारे पास 3 पोजीशन आ गई हैं। अब देखें, हमने अपने यूज़र्स को बताना है कि भाई क्या काम है। ठीक है, यानी कि हमने बताना है कि यार अपने वेब पेज में कि हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हाँ भाई, पोजीशन फर्स्ट पोजीशन किस कॉलेज से किस लड़के की है, ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, सो उसके लिए अब हमने TR लेना है एक। ठीक है, उसमें TD लेना है, एंड क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 कॉलेजेस के नाम मेंशन कर देने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पंजाब कॉलेज। आप देखें, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है, सो आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं, टेबल टैग का यूज़ कर सकते हैं। मेरा बताने का ये मकसद है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट सैम्पल मोबाइल्स का दिखाया था, ये सैम्पल मैं कॉलेजेस का दिखा रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, डिग्री कॉलेज आप कोई भी दे दें, मैं कोई भी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन देते किस तरह है। ठीक है, अपने वेब पेज पे इन्फॉर्मेशन को ऐड किस तरह कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये काम ये हमारा यहीं तक था। देखें, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये बनकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें जिस तरह बना हुआ है वो किस तरह बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी है, उसे हम कहेंगे ये
टेबल में आपने आना है एंड स्टाइल का एट्रीब्यूट देना है आपने, एंड वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो ऐड करनी है विड्थ की, वो होगी हमारे पास 100%, यानी कि 100% हमने इसकी जो विड्थ है वो दे देनी है, डिफ़ाइन कर देनी है। तो अब आप देख लें हमारे पास वो पहले वाला स्ट्रक्चर बनकर आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आप नीचे आएँ, डिग्री कॉलेज या पंजाब कॉलेज, यहाँ पे आप आ जाएँ एंड इसमें अब हमने क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। सो टेबल आपने यहाँ पे आ जाएँ, टेबल क्रिएट कर लिया होगा एंड टी आर में TH। अब हमने यहाँ पे आप ये समझ लिया करें, TH को ये मान के चलें कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड करने हैं। मैं आपको बताता हूँ नेम क्या है, नेम, ठीक है। यानी कि मैं आपको ज़रा एक सेकंड Ctrl+C से कॉपी करके इसे 4 टाइम पेस्ट कर देता हूँ, ये लें जी, ठीक है। अब देखिए नेम हम उसको डिफ़ाइन करेंगे नीचे TD में, बट मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लास, ठीक है। क्लास क्या है, ठीक है। क्लास के बाद हमारे पास जो है रोल नंबर क्या है, रोल नंबर आई थिंक आपको याद होगा कि रोल नंबर हम किसे कहते थे एंड क्या होता है रोल नंबर। तो ग्रेड यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ग्रेड का भी आप लोगों को पता ही होगा। सो ये काम हमारा यहीं तक था। अब आप नीचे आ जाएं, TR के नीचे एक और TR कॉल कर लें, TR में TD में आपने क्या करना है, इन सवालों के जवाब यहाँ पे देने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नाम में कोई भी लिख देता हूँ, सोहेल लिख देता हूँ, सोहेल, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया, एक और TD बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास इसकी कर देता हूँ 12th, ठीक है। रोल नंबर भाई का क्या था ये भी बताना है, सो TD यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, रोल नंबर जो भी आए आपके सामने आप वो ऐड कर सकते हैं। सो ग्रेड में आपको पता है ग्रेड क्या क्या है, A+ में कर देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो इसके लिए शायद A+ ही होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमने ये जो बॉक्स बनाया है ये इसके हाफ में आ रहा है, पंजाब कॉलेज के हाफ में ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। हमने अब इसके लिए क्या करना है, आई थिंक आपको पता चल चुका होगा, नहीं पता चला तो अब आप देख सकते हैं, ये हमने आके सीधा सिंपल सा वही काम करना है जो कि हमने ऊपर किया था, विड्थ डिफ़ाइन करनी है। विड्थ हमने क्या करना है, 100% दे देनी है। तो ये क्या करेगा, अब आप देख लीजिएगा, ये अपनी जगह पूरी एडजस्ट कर लेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है और ये यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली ये बात ये है कि आप देखें इसने तो ये कवर कर लिया ना एरिया, लेकिन अगर हम इन दोनों में भी यही वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा जिस तरह ये ऊपर वाला है। लेट्स सी करके देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करें Ctrl+C से, नीचे आए एंड ये जो टेबल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपने वहाँ से Ctrl+C कर लेना है एंड डिग्री कॉलेज में आ जाना है, ठीक है। डिग्री कॉलेज में आने के बाद आपने एडमिशन तो नहीं लेना, बस आपने इसे Ctrl+V से पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब थर्ड के साथ भी आपने वही काम करना है, इसके अंदर आने के बाद एडमिशन तो नहीं लेंगे आप, बट ये जो हमारा काम है हमने वो अंजाम देना है। ये लें जी, अब क्या हो गया है मैं आपको ये बता दूं पहले, ये लें जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो ऊपर वाला सीन था ये बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे इनके नेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके नेम सेम आ रहे हैं तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ C+ कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो रोल नंबर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ एंड इसकी जो क्लास है वो मैं कर देता हूँ 12th ही रहने देता हूँ क्योंकि 12th का आप समझ लें बोर्ड था एंड सब कुछ था, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ उस्मान, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड बाकी कुछ सब कुछ वही रहने दें। आप यहाँ पे आके इसको भी चेंज कर दें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ B+ एंड यहाँ पे इसका रोल नंबर भी चेंज करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ये लें जी, यहाँ पर मैं आकर कर देता हूँ ज़ीशान, ठीक है। आप कुछ भी लिख लें, मैं ज़ीशान लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा कि क्या हुआ, ये सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। अब
आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इससे ज़रा हट कर दिखाता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इन कॉलेजेस के फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री वो भी कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। देखें ये जो बंदा है इसके यहाँ पर आपने, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप ऊपर आएँ, सबसे पहले ग्रेड को हटा दें, ग्रेड का हमें लगता नहीं कोई काम है। यहाँ पे आप पोजीशन मेंशन कर दें, सबसे यहाँ पे पोजीशन आ गया, ठीक है। एंड ऊपर भी आके आपने पोजीशन ही को मेंशन करना है जस्ट, एंड उसके नीचे पोजीशन को भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोजीशन है, मैं कर देता हूँ फर्स्ट आ गया, ठीक है। मैं ये फर्स्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये भी यहाँ पे पोजीशन किया है, तो इसका जो लास्ट वाला जवाब है हम इसे सेकंड कर देंगे, ठीक है। या मैं आप लोगों को एक सेकंड समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखें पोजीशन आ गई इस बंदे की फर्स्ट, ठीक है। अब पोजीशन जो मैक्सिमम होती हैं या आप समझ लें टॉप पोजीशन होती हैं, वो 3 पोजीशन होती हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर पोजीशन हमारे पास 1 आ गई है, ठीक है। इस बंदे की पोजीशन फर्स्ट आ गई है। यहाँ पर मैं इसको भी फर्स्ट कर देता हूँ, इसको भी फर्स्ट कर देता हूँ, एंड मैं 2 और बना लेता हूँ उसको वहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि आपको भी समझ आ जाएगी एंड हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इसका भी मैं फर्स्ट कर देता हूँ। अभी आप लोगों को शायद समझ ना आ रही हो, बट आप लोगों को जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। सो ये काम भी हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे भी इसको भी आगे कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। अब क्या हुआ कि भाई ये जो कॉलेजेस हैं इनमें इन लड़कों की पोजीशन फर्स्ट तो आ गई है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसकी सेकंड पोजीशन कौन सी है वो भी जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उसके लिए भी वही काम जो हमने पिछली वीडियो में किया था। आप ऊपर से आए, देखें आपने ये सिर्फ टी आर कॉपी करना है जिसमें टी डी ऐड है, ठीक है। कंट्रोल सी कर लें, 2 टाइम आप पेस्ट कर लें जी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ। ये लें जी, होप कि आपको समझ आ रही है कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन एंड इनके नेम वगैरह भी चेंज कर देंगे। सबसे पहले इनको भी हम इसी तरह बना लें ताकि हमारा एक प्रोग्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब हम डिग्री कॉलेज में आते हैं। यहाँ पे जो लड़के हैं सो उसका भी हमने यही काम करना है। नीचे आता हूँ मैं, कंट्रोल वी, फिर से एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब ये भी काम हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर भी आता हूँ। सो मैं यहाँ पर भी वही काम कर देता हूँ जो कि ऊपर हमने किया, ठीक है। अब मैं नीचे से ये स्टार्ट कर लेता हूँ। तो नीचे वाले की पोजीशन आपको पता ही है थर्ड होती है, तो थर्ड कर देता हूँ मैं पोजीशन। एंड यहाँ पे मैं आकर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी रोल नंबर दे देता हूँ बंदे का, ठीक है। ये नंबर आ गया हमारे पास। तो इसका जो क्लास है वो मैं यही रहने देता हूँ, बस नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दानिश, ठीक है। कुछ भी नाम आप देख सकते हैं, या कुछ भी इंफॉर्मेशन बनाने का जो मकसद है ना वो किस तरह बनती है आप लोगों को ये दिखाना था मुझे, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक वेब पेज पे बनती कैसे है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका जो नंबर है वो ऐड कर देता हूँ, ये वो कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ आमिर आ गया हमारे पास। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें इनके नेम चेंज हो गए हैं, क्लास वही है, ठीक है, एंड रोल नंबर भी चेंज हो चुके हैं। अब आप इसको भी इसी तरह बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप आ जाएं, ये देखें ये फर्स्ट आ गया है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो इसको मैं कर देता हूँ थर्ड, ठीक है। इसका रोल नंबर चेंज करना पड़ेगा। सो रोल नंबर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं क्लास वही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे आकर कर देता हूँ सजाद, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये थर्ड पोजीशन पे आ गया, ये है, इसे मैं कर देता हूँ सेकंड, ठीक है, सेकंड। एंड इसका जो रोल नंबर है वो भी चेंज कर देते हैं।
सो उसके लिए मैं 3098, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी कोई नेम देना पड़ेगा मुझे, तो मैं कर देता हूँ हसन। स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हो सकती हैं, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, स्पेलिंग गलत हो सकती हैं, सो उसके लिए सॉरी। सो अब जो है थर्ड पे आप यहाँ पे आप आके क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने थर्ड देना है, एंड यहाँ पे आपने इसकी जो रोल नंबर है वो मेंशन कर दें आप 8809, यहाँ पे इसको ये रहने देते हैं, एंड इसका जो नाम है वो मैं कर देता हूँ रिजवान, ठीक है, रिजवान, ठीक है, ये आ गया। एंड जो सेकंड पे आ रहा है इस पे मैं इसको सेकंड कर दूंगा, इसका जो रोल नंबर है वो मैं कर देता हूँ 0099, ठीक है, एंड इसको मैं कर देता हूँ नोमी, ठीक है, मैं इसको नाम कर देता हूँ नोमी। लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या बनता है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखें, अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आपको अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप लोग किस तरह दे सकते हैं, किस तरह आप इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करवा सकते हैं। सो ये जो मेन मकसद था मेरा बताने का, वो आप लोगों को आई होप अब क्लियर हो चुका होगा कि इंफॉर्मेशन आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल लुक दे रही होगी। यहाँ पर कलरिंग को आप छोड़ दें, क्योंकि कलरिंग अभी आपको CSS नहीं आती, तो हमने कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया, बट आप लोग ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, अब लग भी रहा है कि ये एक किस्म की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखें, अब यहाँ पे कोई भी आता है तो देखता है यार फर्स्ट पोजीशन किसकी है, ठीक है, पंजाब कॉलेज जो है नंबर टॉप पे है। या यहाँ पर एक काम और हो सकता है, यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दी है ना, मैं क्या करता हूँ वहाँ पे आके उस चीज़ को चेंज करके मैं यहाँ पे टॉप कॉलेज, सेकंड कॉलेज एंड थर्ड कॉलेज, ये काम भी हो सकता है, ठीक है। सो उसको करने के लिए मैं सिर्फ आता हूँ यहाँ पे टॉप पोजीशन कर देता हूँ, टॉप कॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में आके हमने आगे काम करना है। कॉलेज आ गया हमारे पास, सेकंड कॉलेज कर देते हैं, सेकंड कॉलेज, ये ठीक रहेगा। टॉप कॉलेज तो हमारे पास पंजाब आ जाएगा, लेकिन उसके बाद सेकंड एंड थर्ड कॉलेज वो खुद ही देख लेगा बंदा, ठीक है, जो कि समझने वाला हुआ वो समझ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा कि क्या चेंजिंग्स आई। सो ये चेंज नहीं हो रहा, लेट्स सी कि क्यों नहीं हो रहा। सो ये ऊपर चेंज हो गया, यहाँ पे ये देखें, आप देखें टॉप कॉलेज, सेकंड कॉलेज, थर्ड कॉलेज, लेकिन हमने इसको तरले वाले में देना था, नीचे वाले में देना था। सो उसके लिए आपने क्या करना है, डिग्री कॉलेज एंड विजन कॉलेज है, सो हमने यहाँ पे इस सब को चेंज करना था। सो यहाँ पे आप आके कर दें, कोई इस तरह मसले वाली बात नहीं है, ऊपर नीचे हो गया था। सो ये आप आए, कट कर दें यहाँ से, कॉलेज आपने मेंशन कर देना है जस्ट, एंड यहाँ पे भी हटा देता हूँ मैं, एंड इसको भी हटा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज आ गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलेज, ठीक है। अब जो देखें हमारे इंफॉर्मेशन का जो एक जेनेरिक व्यू है वो बनकर आ चुका है। देखें, फर्स्ट टॉप कॉलेज है हमारे पास पंजाब, ठीक है, उसमें जिन्होंने पोजीशन ली है वो भी मेंशन है, ठीक है। सेकंड कॉलेज में है हमारे पास डिग्री कॉलेज एंड थर्ड में विजन कॉलेज है, ठीक है। ये हमारे पास कह लीजिए कि आप एक लुक बनकर आ चुका है प्रोफेशनल, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी ऐड नहीं हैं, तो आप उस चीज़ की फ़िक्र ना करें, ठीक है, ये चीज़ आप बना सकते हैं। सो आई होप मेरा जो मेन मकसद था वो यही था कि आप लोगों को इस चीज़ का बताना कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप टेबल के ज़रिए किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टेबल के ऊपर लास्ट वीडियो थी। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा, बट एक चीज़ जो है आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर ये देख लें, टॉप के ऊपर यहाँ पे जो है पिक्सल आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप आके BR का मैंने आपको बताया था, BR BR BR, अगर आपको पता है BR का तो मैंने आपको बताया भी था BR क्या काम करता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने स्पेस क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब हमें ये पता लग रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों की इन्फॉर्मेशन अलग से दे सकते हैं, इनकी अलग से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, और कैप्शन टैग का भी मैंने आपको बताया था कि वो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेबल के बाद ही आप कैप्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप बता सकते हैं कि टॉप कॉलेजेस इन लाहौर, या कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप कॉलेज, टॉपर लिख देता हूँ, जस्ट टॉपर। टॉपर आ गया हमारे पास। देखिए, बस कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो और आपको पता हो इस चीज़ का कि हाँ भाई मुझे इन्फॉर्मेशन किस तरह रिप्रेजेंट करनी है। बताने का मकसद ये था, वो भी टेबल टैग के ज़रिए। तो आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेब पेजेस पे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।